हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न में 8 तरह की फॉर्म है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जीएसटीआर इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। तो इन 8 फॉर्म को भरना है। तो एक एक फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं एक्चुअली जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। जो एक्चुअली नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 8 ये भी है, ये भरना ही भरना है। जीएसटी में एक्चुअली ये मंथली रिटर्न है, आपको हर मंथ रिटर्न लगाना होगा। तो जीएसटीआर 1, 2, 3 ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए हर मंथ रिटर्न लगेगा ही लगेगा। और जीएसटीआर 8 है, ये ईयरली साल भर में एक बार लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक फॉर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जीएसटीआर 1, ये एक मंथली रिटर्न है। तो जीएसटीआर 1 विल बी फिल्ड अप फॉर आउटवर्ड सप्लायर्स, मतलब जीएसटीआर 1 फिल करेंगे किसके बारे में? जीएसटीआर 1 में हम लोग एक्चुअली सेल का डिटेल्स भरेंगे। तो जीएसटीआर 1 में आपने जिस सेल किया, किस पार्टी को सेल किया, कितना पे सेल किया, कितना क्वांटिटी है, क्या है पार्टी का, क्या है, ये टोटल सेल का डिटेल्स जो भी है वो जीएसटीआर 1 में देना पड़ता है। इसका लास्ट डेट क्या है? 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले मंथ के 10 तारीख के अंदर आपको जीएसटीआर 1 भरना है। तो मान लीजिए आपका जो अप्रैल का सेल है वो मई के 10 तारीख के अंदर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 2, ये भी एक मंथली रिटर्न है, आपको हर महीने लगाना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 2 विल बी फिल्ड अप फॉर इनवर्ड सप्लायर्स, मतलब जीएसटीआर 2 में परचेज का डिटेल्स आपको भरना है। आप किस किस पार्टी से परचेस किए हैं, कितना परचेस किए, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, जो भी है परचेस का जितना सारा डिटेल्स है वो आपको जीएसटीआर 2 में भरना है। ये भी मंथली बेसिस पे भरना है, हर महीने आपको भरना है। और इसका लास्ट डेट क्या है? 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मान लीजिए आपका बिजनेस है अप्रैल का, अप्रैल में आपने जितने भी परचेस किए इसका रिटर्न आपको मई के 15 तारीख के अंदर आपको जीएसटीआर 2 के ज़रिए लगाना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 1 में क्या जाएगा? सेल का डिटेल्स जाएगा, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा? नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख। एंड जीएसटीआर 2 में क्या होगा? परचेस का डिटेल्स जाएगा एंड इसका लास्ट डेट क्या रहेगा? अगला महीना के 15 तारीख। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 3, ये भी एक मंथली रिटर्न है, आपको हर महीना लगाना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 3 विल बी फिल्ड अप फॉर ऑल द डिटेल्स विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जीएसटीआर 3 क्या है? जीएसटीआर 3 आपने जब जीएसटीआर 1 लगा दिए, जीएसटीआर 2 लगा दिए, अब आपको जीएसटीआर 3 लगाना है। तो जीएसटीआर 3 में आपका टोटल सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, उसको इस करके आपका सीजीएसटी कितना आ रहा है, एसजीएसटी कितना आ रहा है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है, जो भी है टोटल डिटेल्स आपको जीएसटीआर 3 में देना पड़ेगा। एंड जीएसटीआर 3 में आपका कितना टैक्स खरा हुआ है ये इसमें आ जाएगा। और दोस्तों ये आपको बता देना चाहूँगा, जीएसटीआर 3 एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म है। आपने जैसे ही जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 भर दिए तो आपके पोर्टल पे ये जीएसटीआर 3 ऑटो पॉपुलेटेड दिखेगा, ऑटोमेटिक सब बैठ जाएगा। आपको जहाँ भी चेंज करना है चेंज कर दीजिए या कर दीजिए, उसके बाद इसको भर दीजिए। तो इसका लास्ट डेट है 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो अगला महीना के 20 तारीख के अंदर आपको जीएसटीआर 3 भरना है। तो हर महीने के बेसिस पे आपको ये 3 रिटर्न आपको लगाना ही लगाना है। जीएसटीआर 1 फॉर सेल डिटेल्स, जीएसटीआर 2 फॉर परचेज डिटेल एंड जीएसटीआर 3 ऑल द डिटेल्स। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 4, इसमें एक फंडा है। देखिए दोस्तों, ये एक क्वार्टरली रिटर्न है, यानी कि आपको क्वार्टरली इस रिटर्न को लगाना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 4 एक्चुअली एप्लीकेबल किन लोगों के लिए?
दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब वैट था, वैट के समय क्या होता था, जो जिसका छोटा बिजनेस था वो बोलता था कि हर मंथ हर क्वार्टर में हम इतना सारा डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, मेरा बिज़नेस छोटा है, मैं एक फ़िक्स रेट आपको दे दूंगा बोल के गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देता है। तो उनका क्या होता था, वैट में साल भर में एक बार वो रिटर्न भरता था। तो वही फंडा, वही चीज़ जीएसटीआर में आ जाएगा, वो जीएसटीआर 4 के द्वारा वो करेगा। ठीक है, वो क्वार्टरली बेसिस पे, तो हर 3 महीना अंतर उन लोगों को जीएसटीआर 4 लगाना पड़ेगा। उन लोगों को एक्चुअली उस इन लोगों का क्या बोलता है, कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स। तो जीएसटीआर 4 विल बी फिल्ड अप फॉर कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, तो जिसका बिजनेस छोटा है तो वो लोग जीएसटीआर 4 लगाएगा, उसमें जो भी डिटेल्स है उसको भर के जीएसटीआर 4 क्वार्टरली बेसिस पे लगाएगा। एंड इसका लास्ट डेट क्या है, दिस फॉर्म हैज़ टू सबमिट विद इन द 18th डे ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर, यानी कि जैसे ही एक क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके ठीक अगले महीने के 18 तारीख के अंदर उनको जीएसटीआर 4 भरना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 5। ये क्या है, ये एक पीरियोडिक रिटर्न है, यानी ये कौन लगाता है, जीएसटीआर 5 विल बी फिल्ड अप फॉर नॉन रेजिडेंशियल फॉरेन टैक्स पेयर। तो जो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन टैक्स पेयर है, यानी कि वो इंडिया के नहीं है लेकिन इंडिया में आके वो बिज़नेस करता है, तो उनको क्या करता है, गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन देता है, एक पीरियड देता है, तो उस पीरियड के अंदर वो बिज़नेस करता है। तो वो लोग वो जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन के जो लास्ट डेट है उस डेट के अंदर उनको जीएसटीआर 5 भरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 6। ये एक मंथली रिटर्न है, ये हर महीना में लगाना होगा। किनको लगाना होगा, तो चलिए देखते हैं। जीएसटीआर 6 विल बी फिल्ड अप फॉर आईएसडी टैक्स पेयर्स, यानी कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग हर महीने में जीएसटीआर 6 भरेंगे। इसका लास्ट डेट क्या है, 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगला महीने के 15 तारीख के अंदर उनको जीएसटीआर 6 भरना है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 7। ये भी एक मंथली रिटर्न है, ये भी हर महीने लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा, जीएसटीआर 7 विल बी फिल्ड अप फॉर टीडीएस टैक्स पेयर्स। जो टीडीएस टैक्स पेयर्स होता है, जो टीडीएस भरता है, वो एक्चुअली जीएसटीआर 7 लगाएगा। तो टीडीएस एक्चुअली परचेस सेल में कौन भरता है, जो एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये सब कंपनियाँ, इन लोगों को एक्चुअली टीडीएस देना पड़ता है। तो ये लोग जीएसटीआर 7 भरेंगे। इसका लास्ट डेट क्या होगा, 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीना के 10 तारीख के अंदर उनको ये जीएसटीआर 7 उनको भरना है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 8। ये है एनुअल रिटर्न। दिस फर्म हैज़ टू सबमिट विद इन द 31st डिसम्बर ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, यानी कि अगले फिनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर आपको ये जीएसटीआर 8 भरना होगा। ये एक्चुअली नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, जो सारा साल में जितना भी रिटर्न लगाया उनका एक टोटल पूरा फिनेंशियल ईयर का डिटेल्स साल भर में एक बार ये जीएसटीआर 8 के द्वारा उनको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा 8 फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए आप जैसे ही जीएसटीआर 1 भरे, तो जीएसटीआर 1 में क्या भरे, आपने सेल का डिटेल्स भरे, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया वो इन्फॉर्मेशन किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। इसके अलावा और किसके पास गया, हाँ दोस्तों यही एक नया फंडा है जो जीएसटीआर में है, जो पहले किसी टैक्स में नहीं था। आप जैसे ही जीएसटीआर 1 भरते हैं तो उनका जो डिटेल्स वो गवर्नमेंट के पास भी जाता है, और हर एक पार्टी जिनको आपने सेल किया है वो हर एक पार्टी के जीएसटीआर पोर्टल पे आपका ये रिटर्न उनको दिखेगा। तो आप जैसे ही जीएसटीआर 1 भर दिए और मान लीजिए कि एबीसी एंड कंपनी को आपने 10 लाख का माल बेचा है, तो वो अपने पोर्टल पे दिखेगा कि आपने रिटर्न भरी है, कि आपने एबीसी लिमिटेड को 10 लाख का माल
बेचा है, इतना क्वांटिटी है, इतना रेट है, ठीक है, वो सब उनको उनके GSTR पोर्टल में भी दिखेगा। तो फिर वो फिर आपको कंफर्म देगा। ठीक इसी तरह से आप जब GSTR 2 भरते हो तो GSTR 2 में क्या भरते हो, GSTR 2 में आपने सेल का डिटेल्स भरते हो। तो जैसे ही आपने GSTR 2 भरा तो उसमें क्या हुआ, टोटल डिटेल्स गवर्नमेंट के पास चला गया और वही डिटेल्स हर एक पार्टी के GSTR पोर्टल में भी चला गया, जिन जिन पार्टी से आपने माल खरीदे थे। तो जिन जिन पार्टी से आप माल खरीदे थे उन हर एक पार्टी के GSTR पोर्टल में आपका वो डिटेल्स दिखेगा, आपने क्या भरा है, आप उस पार्टी से क्या खरीदे हैं, कितना रेट है, कितना क्वांटिटी है। तो वो पार्टी क्या करेगा, आपका इस रिटर्न को वो देखेगा, देख के आपको कंफर्म करेगा। तो ये है दोस्तों टोटल GST रिटर्न का फंडा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है दोस्तों, अभी कोई देना है तो आप कमेंट भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।